You look very lovable husband, very with a cute smile. भीमा भारती सीएम है, स्वैग है, समझता है बात। मतलब जब मैं बॉम्बे आया था तब तक मैंने मेरी लाइफ में 4 अंग्रेजी फिल्में देखी थी, वो भी हिंदी में डब। एक तो जुरासिक पार्क, एक टाइटैनिक, एक स्पीड और एक ट्रू लाइस की मार्टिन और ऐसे कुछ करके मैं सोचा करता था। हाँ, मैं सोचता था कि टॉम क्रूज ये है, इस बंदे का नाम टॉम क्रूज है। यार तुम्बाड़ पहली में मुझे 7 साल लग गए थे बनाने में, तो मुझे 2 में टाइम तो लगेगा ही ना। ऐसे कैसे बन जाएगी। तुम्बाड़ में जान निकल गई थी बनाने में, और मतलब इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और हुमा जो कैरेक्टर में आई और हुमा जो रोई और मुझे जो हंसी आई, मुझे लगा कि वो इतनी भारतीय नारी। देखिए गृहा, हमको आपका इंटरव्यू करने का अंदाज जो है ना, बहुत ही पसंद आया है। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि हमको कौन ज्यादा नुकसान पहुंचाए, वो जो हम पर गोली चलाया या आप। हाय गृहा। हाय सोहम, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड यार, हाउ यू बाबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए क्या चल रहा है? और सोकिंग इन ऑल द रेव रिव्यूज, इतने सारे अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं महारानी को, तो सब बहुत मजे आ रहे होंगे आपको। हाँ यार, बहुत मजे आ रहे हैं। मतलब 10 साल से इन दिनों का इंतजार था जब कुछ ऐसा बनाए जो थोड़ा मासी हो, थोड़ा एक्सेसिबल हो, हमारे मतलब गांव के लोगों को मजा आए, मेरे दोस्तों को मजा आए, मेरे फैमिली वालों को मजा आए। मेरे घर वाले ज्यादा पसंद नहीं करते हैं तुम्बाड़ को, शिप ऑफ पीसेस में। वो लोग में बनाता है यार, एक में बारिश होती रहती है, एक में कोई अंग्रेजी में बात कर रहा है, कोई गुजराती में बात कर रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो उनके लिए मतलब खासकर उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ यार, उनको मजा आया इस बार देखकर। तो cheers to that, cheers to भीमा भारती, cheers to महारानी and the success that the show is getting first of all. हमारा रंग भी है ऊपर से। Of course, I like the cup of coffee. Yeah, cheers. Cheers. तो भाई मैंने शो देखा। I decided to actually drag my husband to watch it with me because मैंने इतने सारे अच्छे रिव्यूज सुन लिए थे कि मैं बोला साथ में देखो, and he also started liking me. Yes. बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसे मैंने बोला हस्बैंड, आपने बोला आर यू मैरिड? ओके। दिल के आंसुओं में बह गए। चलिए। या So I mean that is the kind of impact because why I mentioned him is because बहुत कम shows या बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जो उनका attention grab कर पाती हैं. The fact that he is insisting on watching it again and again is that it speaks volumes about the way the show has impacted people. और क्योंकि मैं बिहार से आती हूँ तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो लहजा पकड़ा आप लोगों ने, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही कैरिकेचर हो रहा है कि आप कुछ बोल रहे हैं बिहारी में तो बहुत ही फनी होना चाहिए, जिस तरह से यूजुअली दिखाते हैं फिल्मों में. So those are the two things that really stands out for me. तो आपको जब ये सब ये जितने रिव्यूज मिलते हैं, not from the critics, I'm not talking about the critics, I'm talking about normal viewers, उसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा लगा कि अच्छा लोग ऐसा भी कह रहे हैं शो के बारे में, जो बहुत ही अच्छी बात लगी आपको शो के बारे में? यार कई बार क्या होता है कि एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, आप कुछ कहना चाहते हो, इन द सेंस कि आपके माइंड में एक थॉट प्रोसेस होता है कि एक कैरेक्टर में ये बात है, और जब ऑडियंस उस बात तक वो बात पहुंच जाए और वो सेम शब्दों में वो आपकी बात कहते हैं, तो आपको लगता है वाह, कि जो मैं सोच रहा था. तो किसी ने लिखा था कि यू लुक वेरी लवेबल हस्बैंड, वेरी विद अ क्यूट स्माइल एंड अ shrewd politician with a correct philosophy. तो जो आपकी आइडियोलॉजी उस कैरेक्टर को प्ले करते हो, आपकी जो साइकोलॉजी है उसके लिए, उसको कोई अच्छे से पढ़कर तो वो सेम बात कहते तो आपको लगता है यार मजा आ गया कि मेरा काम पूरा हो, जो मैं करना चाहता था, जो मैं कहना चाहता था, वो लोगों तक पहुंचा है. तो वो वैसे कुछ कमेंट्स आए जो मुझे पढ़कर बहुत मजा. ये इसको हाँ करने से पहले कोई भी टू माइंड्स में थे आपकी? अच्छा, द टाइटुरल रोल इज ऑब्वियसली हुमा's, इट्स नॉट योर्स. डिड यू एवर थिंक कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जब स्क्रिप्ट आपके पास आई? मुझे कभी भी नहीं लगा, क्योंकि एक तो स्क्रिप्ट इतनी कड़क थी, मतलब स्क्रिप्ट में बहुत ही डिटेलिंग थी, क्योंकि सुभाष सर जो है वो बहुत जर्नलिस्ट रहे हुए हैं. तो जैसे भी आपने जो लहजे की बात की या उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जो सेट पर बोल कर दिखाते थे कि ऐसा बोलो, शब्दों का उच्चारण ऐसा हो, तो वो एक तो स्क्रिप्ट बहुत कड़क थी मुझे लगा. और सेकंड, जो मैंने आपको पहले बात बताई कि मेरे घर वाले थक गए हैं शिप ऑफ थीसिस, तुम्बाड़ देखकर मेरे घर वाले थक गए हैं. उनको लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर देखना था, मेरे दोस्तों को वो देखना था, और मेरे अंदर भी एक चाह होती है. एक आपका एज एन आर्टिस्ट एक माइंड होता है और एक हार्ट होता है. माइंड से आपको
एक इश्यूज, एक बात कहने वाली बात समझ में आती है। और दिल से हम जो है मासी फिल्में देखकर बड़े हुए हैं, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स देखकर बड़े हुए हैं, बच्चन साहब, शाहरुख, सलमान। तो आपके मन में होता है कि यार आप कुछ ऐसा करो जो थोड़ा सा, एक तो मासी हो, एक्सेसिबल हो, थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ हो, जिसमें थोड़ा स्वैग हो। तो वो मुझे लगा इस कैरेक्टर में कि भीमा भारती सीएम है, स्वैग है, समझता है बात। मतलब कोई कहता है कि सर वो अपनी कुर्सी हिला रहे हैं या वो करने दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब इतना श्योर है ना वो जो कैरेक्टर, वो मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद आया। फिर तीसरा ये था कि सोने पे सुहागा की सुभाष सर थे। मैं 6-7 साल से उनके साथ काम करना चाह रहा हूँ कि कब काम, कब कैसे करें। तो वो मेरे लिए बहुत सोने पे सुहागा था कि सुभाष सर। तो ये 2-3 कारण थे जिन्होंने, मैंने सुना और मैंने फट से हाँ कह दिया कि हाँ मैं कर। मतलब स्वैग तो आपने बहुत ही एक्चुअली बहुत ऐप बोला, स्वैग तो बहुत है। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू गेट एट नेक्स्ट सोम, बिकॉज योर रोल इज भीमा भारती सो सेल्फ अश्योर्ड। जिस एंड ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेशन दे रहे हैं आप, ओवर द टॉप है, बहुत ही सटली प्रेजेंट करते हैं। एंड यू नो इट्स लाइक अ सिक्सर, यू हिट इट आउट ऑफ द पार्क, वैसे वाला होता है। वेदर इट इज appointing your wife as the CM and you know all of that is not done with too much of exaggeration, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी भीमा भारती का जो किरदार है आपका उसमें। तो was it मतलब ये सुभाष का ब्रीफ था या आपको लगता था कि आपको ये ऐसे प्ले करना है? What was that homework कि आपको लगा कि this is how you should approach the character? लार्जली इन चीजों में सुभाष सर का नहीं था कि वो एक आप इंट्यूटिवली मेरी एक पकड़ थी उस कैरेक्टर के लिए। और वो जो साइकोलॉजी मैंने क्रैक की थी वो एक डायलॉग से क्रैक की थी कि जेल के ताले टूटेंगे, भीमा बाबू छूटेंगे। मतलब वो जो डायलॉग है वो उसने बहुत हेल्प किया मुझे भीमा की साइकोलॉजी पकड़ने में। पर सुभाष कपूर सर बहुत अच्छे एक्टर हैं। कुछ सीन्स होते थे जहां लहजा नहीं जा रहा या फ्लो नहीं जा रहा, कि जैसे वो एक सीन है जहां मैं गवर्नर के पास जाता हूँ, तो वो सीन जैसे सुभाष सर ने मुझे बिल्कुल परफॉर्म करके दिखाया था कि ऐसा होना चाहिए। तो इंडियन एक कोलैबोरेशन है, कुछ चीजें एक एक्टर लेकर आता है, कुछ एक डायरेक्टर निकलवाता है आपके अंदर से, क्योंकि उनके दिमाग में विजन होता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। आई गेस ये एक कोलैबोरेशन है। पॉलिटिशियन का क्या परसेप्शन था आपका बिफोर यू एक्चुअली गॉट डाउन टू प्लेइंग वन? मतलब जो होता है ना, आप दूर से देखते हैं, ऑब्वियसली एवरीबॉडी हैज अ पॉलिटिकल ओपिनियन। आज कल के उसमें डे एंड टाइम में तो भाई एवरीबॉडी हैज बिकम पॉलिटिकल। लेकिन जो आपका परसेप्शन था ऑफ अ पॉलिटिशियन, और जब आप उस किरदार को प्ले कर रहे थे, जब पढ़ रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, तो वो कुछ चेंज हुआ उस परसेप्शन में? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। मेरा भी परसेप्शन जैसे आम लोगों का होता है कि ये बुरा है पॉलिटिक्स का, ये चोर है, ये ऐसा है। जो एक हमारा लेमैन के हिसाब से जो एक परसेप्शन होता है ये कि जब आप एज एन एक्टर एक कैरेक्टर की डिटेल स्टडी करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये कहना बहुत आसान है, और हो सकता है कि चीजें ग्रे हैं, लोग बुरे भी हों, अच्छे भी हों, पर कहीं ना कहीं मतलब उनकी भी एक फिलॉसफी होती है कि जैसे भीमा भारती की एक फिलॉसफी है कि उसको वो इक्वालिटी चाहता है सोसाइटी में। तो मुझे भीमा भारती के साथ बहुत ही सिंपैथी होती है उसकी, उसका एजेंडा समझने में, उसकी फिलॉसफी समझने में। मैं नहीं कह रहा कि वो राम है, वो भी गलत रास्ते भी अख्तियार करता है, पर समहाउ एक हल्की सी एम्पैथी आती है, एक परसेप्शन चेंज हो जाता है कि अच्छा यार दूर से किसी को ऐसे बिना सोचे समझे जज मत करो, रीड अबाउट हिम, समझने की कोशिश करो कि आदमी क्या करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो वो मुझे लगता है एक समझ थोड़ी सी आई है ये कैरेक्टर करने में। अच्छा ये बताइए, आपकी कहानी तो मुझे पता है, गंगानगर से when you came to Mumbai and you know how you were very driven into like हिंदी सिनेमा specifically, इसका बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा है आपकी जिंदगी में, and that's what got you to Mumbai. But then how did Babar happen? How did Ship of Theseus happen? ये कैसे हुआ ये सब? मस्त क्वेश्चन है कि हम तो हिंदी सिनेमा ही बनाने के लिए आए थे। पहली बार तो जब मैं बॉम्बे आया था तब तक मैंने मेरी लाइफ में 4 अंग्रेजी फिल्में देखी थी, वो भी हिंदी में। एक तो जुरासिक पार्क, एक टाइटैनिक, एक स्पीड और एक ट्रू लाइस। मतलब बंदे को पता नहीं था कि एल पचिनो कौन है, डी नीरो कौन है, मार्लन ब्रांडो कौन है, मेरिल स्ट्रीप कौन है, कुछ पता नहीं था। मतलब वो एक स्पेनिश सिंगर हुआ करते थे अपने रिकी मार्टिन और ऐसे कुछ करके। मैं सोचा करता था, हाँ मैं सोचता था कि टॉम क्रूज ये है, इस बंदे का नाम टॉम क्रूज है। मैं मतलब जेन्युइनली ये सोचा करता था कि टॉम क्रूज कहीं सुना था मैंने, तो मैं सोचा ये बंदा टॉम क्रूज है। वहां से मैं आता हूँ, मतलब एक अलग दुनिया से मैं आता हूँ। पर आपके अंदर मुझे लगता है कि जहां चाह वहीं राह, मतलब आपके अंदर एक चाह होती है और कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी होती है। मैं शुरू में जब आया था तो मैं एक म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए आया था। मुझे ऐसे लगता था कि मैं एक पंजाबी म्यूजिक वीडियोस बनाऊंगा और जिसमें लोग मुझे देख लेंगे कि इसके अंदर एक छोटा शाहरुख खान छुपा हुआ है
और मुझे रोल दे देंगी। मतलब वो इतना नाइव होता था, मैं वहां से आया। और तो ये मतलब आप गलतियां करते हो, मैंने बाबर बनाई, स्टोरी बहुत अच्छी थी उस फिल्म की, मैं आज भी ये कहना चाहूंगा कि, पर वो फिल्म बनी नहीं जैसा बनाना चाहते थे। तो मैं प्रोड्यूसर भी नया था, तो मतलब किसी का कोई ट्रस्ट ही नहीं होता ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो एक पहली लाइन को पार करने में बहुत दिक्कत होती है। फिर उसके बाद मैं आनंद से मिला, मुझे उसकी शॉर्ट फिल्म बहुत पसंद आई, राइट हियर राइट नाउ। तो फिर हमने साथ में काम शुरू किया, फिर शिप ऑफ थीसिस बनी, और फिर ये सफर आगे चला। इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, हम कुछ और बनाना चाहते थे। शिप ऑफ थीसिस पहले हम एक फिल्म बनाना चाहते थे, रसगुल्ला, जिसकी हमने राजस्थान में कुछ रेकी भी की, जिसमें मतलब अतरंगी कैरेक्टर थे कि एक चाचा भतीजा है और भतीजे की उम्र चाचे से ज्यादा है, ऐसे कुछ कैरेक्टर थे। और गाने थे, जोर का झटका मुझको लागे, दिल मेरा भागे, मैं क्या करूं राम रे, ऐसे ऐसे बहुत ही अतरंगी वैसी फिल्म थी, पर वो बनी नहीं। शिप ऑफ थीसिस बननी थी तो शिप ऑफ थीसिस बनी। तो फिर वहां से शिप ऑफ थीसिस बनी, फिर तुम्बाड़, फिर तलवार, फिर सिमरन, चल रहा है सफर। But it's actually a very joyous ride. I mean, मैं दूर से as a viewer कह सकती हूँ, जिस तरह के associations आपके रहे हैं वो बहुत ही different from one another हैं। ये नहीं है कि आप कह सकते हो कि अच्छा ये तो इसी टाइप की फिल्में प्रोड्यूस करते हैं या काम करते हैं। It's very different from one another. जैसा आपने पहले भी बोला कि हमारी फैमिली बहुत हैप्पी बिकॉज आई बिलीव महारानी आपकी सबसे कमर्शियल काम रहा है आपका अभी तक का। मेरे दोस्तों ने कह दिया भाई तेरा अच्छा काम, मतलब उनको कोई तुम्बाड़ से, मतलब तुम्बाड़ में जान निकल गई थी बनाने में, और मतलब इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, इट्स वेरी प्रेशियस, इट्स वेरी स्पेशल टू मी। या मोर देन 6 years, इट्स लाइक माय ओन चाइल्ड। तो तुम्बाड़ मतलब एक बॉडी का ही, मेरे शरीर का एक पार्ट है। बट वो कहते हैं यार वो सब ठीक है यार, जो इस बार किया है ना, मतलब वो वाली बात है कि भीमा बाबू, तो वो जो स्वैग वाले कैरेक्टर होते हैं, थोड़े से बड़े कैरेक्टर होते हैं, वो पसंद आते हैं। And I believe you're doing another swag wala role with Reema Kagti. There's a cop drama, Fallen. Sonakshi जी हैं उसमें. The shooting and everything, is it complete now? वो कब आएगी? मतलब लोग उसका भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ यार, वो कंप्लीट हो गया उसका शूट, वो पोस्ट में है, वो जल्दी आएगी। वो एक अलग ही तरह का रोल है, मतलब एज एन एक्टर इट्स अ ट्रीट, कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। उसमें मतलब मुझे लगता है स्वैग के बजाय कुछ और ही होगा, दिखेगा ऊपर से स्वैग और अंदर से कुछ और ही निकलेगा। आई गेस वो सरप्राइज होगा उस कैरेक्टर के साथ। अच्छा, और ऑब्वियसली तुम्बाड़ जो आपने आपके इट्स अ पार्ट ऑफ योर हार्ट, आपने उसकी बात की है, उसके पार्ट 2 के लिए तो लोग, मतलब जो तुम्बाड़ फैंस हैं सबके सब इंतजार कर रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट? यार तुम्बाड़ पहली में मुझे 7 साल लग गए थे बनाने में, तो मतलब 2 में टाइम तो लगेगा ही ना। ऐसे कैसे बन जाएगी? एक्सपीरियंस तो हो गया है ना। एक्सपीरियंस हो गया है। पर आपको पता नहीं, तुम्बाड़ की राइटिंग 97 से शुरू हुई थी, जब वो 2012 में खत्म हुई थी। तो आई थिंक कि कुछ आइडियाज हैं, पर आइडियाज बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, पर जब आप स्क्रीन प्ले बनाने जाओ ना तो जान निकल जाती है। तो ऐसे 3-4 आइडियाज थे जिनके साथ हम सोच रहे थे, पर वो ऐसे स्क्रीन प्ले में गए मजा नहीं। तो आई गेस एक बार राइटिंग, एक आइडिया, एक 30-40 पेजेस का स्क्रीन प्ले लॉक हो जाए तो वहां से फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक इट विल टेक इट्स ओन टाइम। और मतलब फिल्मों के लिए मेरा बहुत मानना है कि डेस्टिनी होती है, तो जब लिखा होगा तब बनेगी आई गेस, पर बनाएंगे जरूर, ऐसा मन तो है कि तुम्बाड़ 2 बनाएंगे। ये आइडिया इसलिए नहीं है कि तुम्बाड़ चल गई या तुम्बाड़ को प्यार मिला इसलिए बनानी है। ये जब हम तुम्बाड़ पार्ट 1 बना रहे थे तब भी ये हमेशा आइडिया था। अभी तक तो खैर तुम्बाड़ ही है, पार्ट 1 कैसे तो तुम्बाड़ बना रहे थे तभी आइडिया हुआ करता था कि अरे यूनिवर्स जो है इतना रिच है, ये दुनिया इतने कैरेक्टर्स इतने मीठी हैं इसके, इसका प्रीक्वल सीक्वल या कुछ तो बनना चाहिए। तो आई गेस जब टाइम आएगा तो डेफिनेटली बनाएंगे। इतनी सारी बातें होती हैं आपके बारे में भाई, 10 फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हो आप और इतनी सारी एसोसिएशंस हैं, हाउ मच ऑफ दैट इज ट्रू? ये तो अफवाहें हैं, 10 फिल्में तो मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। मैं हाल फिलहाल एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसमें 10 कहानियां हैं। इट्स एन एंथोलॉजी, हॉरर है। तो 3 फिल्में उसमें शूट होगी, बाकी होनी बाकी हैं। पर 2-3 सीरीज की लिखाई चल रही है, 3-4 फिल्मों की लिखाई चल रही है हमारे यहाँ। तो आई गेस 6-7 चीजों पर काम हो रहा है साइमल्टेनियसली। पर अभी होपफुली लॉकडाउन खुले तो कुछ ना कुछ शुरू होगा आई गेस। ये देखिए दूसरा भी आ गया, बार्ड ऑफ ब्लड सीजन 2, जिस मुकाम पे आपने छोड़ा विद योर लिटिल कैमियो, हैज एवरीवन लाइक सुपर एक्साइटेड। ये भी तो है, बार्ड ऑफ ब्लड भी तो है। हाँ, पर पता नहीं क्या हो रहा है बार्ड ऑफ ब्लड, मुझे पता नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई डोंट नो कि बनेगा नहीं बनेगा।
जी और मुझे जी पूरी उम्मीद है कि महारानी 2 पक्की बनेगी। मुझे लगता है कि लोगों का जैसे प्यार मिल रहा है कि ऑफ महारानी 2 कोर्स पक्की ऑफ बनेगी। कोर्स ऑफ कोर्स सो अब सो हम करेंगे क्या कि इससे पहले कि आपकी कॉफी खत्म हो जाए बातों बातों में, आई विल जस्ट पुट या सर्टेन इंस्टेंसेस आपके सामने। दिस इज माय वर्जन ऑफ नेवर हैव आई एवर। अगर आपकी जिंदगी में ये चीजें आपने करी हैं या हुई हैं तो आप एक सिप लीजिए अपनी कॉफी का और मुझे कहानी बताइए उसके पीछे की। ठीक है, ओके, टेक अ सिप इफ यू कॉल योरसेल्फ अ ट्रू ब्लू बॉलीवुड बफ। सबसे सबसे ज्यादा फिल्मी चीज क्या की है आपने अपनी लाइफ में बिफोर एंटरिंग इनटू फिल्म्स? हम लोग ना एक बार 7-8 दोस्त मनाली घूमने गए थे और उसमें एक अच्छा। टीवी आर्टिस्ट हुआ करती थी गुरेशा कपूर। वो बहुत फेमस होती थी और मैं बहुत तगड़े वाला फैन था। वहाँ एक माल रोड पे वो थी और शॉपिंग कर रही थी और मैंने पहचान लिया कि यार ये गुरेशा कपूर है। मैंने मेरी फ्रेंड को कहा, मैंने कहा ये गुरेशा कपूर। तो उसने कहा हाँ यार ये गुरेशा कपूर है। हमने उनसे ऑटोग्राफ लेना शुरू किया। इतने में सारी भीड़ में हल्ला हो गया कि गुरेशा कपूर। उन्होंने ऑटो पकड़ा, चली। मनाली जैसे 2 पार्ट में, एक नहर के उधर है मतलब, तो उनका होटल का नाम मुझे आज तक याद है, कोहिनूर। अच्छा। तो वो वहां चलेगी। हमने अपना ऑटो उनके पीछे लगा दिया तो हम उनके पीछे पीछे वो होटल पहुंची। हम रिसेप्शन पे गए। हमने कहा कि यार हम मैम के बहुत बड़े फैन हैं और बड़ी दूर से आए। अब पता नहीं उसने क्या सुना क्या समझा, उसने कॉल किया कि आपके बहुत पुराने फ्रेंड हैं और आपसे मिलने आए। तो वो ओह। बेचारी नंगे पैर ही दौड़ आई। तो उसके साथ हमने फोटो क्लिक कर ली। फिर जो मेरा दोस्त था वो मेरा एक्चुअली में दुश्मन था। वो मुझे पसंद नहीं करता था और उसके पास वो जो उस समय कोडेक के जो होते हैं ना, कैमरा वाली कोडेक के जो वो हाँ तो हाँ उसके पास वो डिपार्टमेंट पर पूरा हम वो पैसे वैसे जब 8 दोस्त घूमने जाते हैं एक आदमी के पास हिसाब है, तो उसके पास वो सब कुछ उसके पास होता था। तो हाँ। फिर फोटोज हमने दोनों ने क्लिक करवा ली। हम वापस आ गए। तो कुछ दिनों बाद मैंने कहा यार वो फोटो आई क्या? तो उसने कहा कि नहीं यार मेरी फोटो आई है, तेरी वाली में कुछ प्रॉब्लम होगी। वो फोटो ही नहीं ओह। आई। फिर वो कुछ महीनों बाद मेरा दोस्त बना और उसने बताया कि तेरी फोटो मुझसे ज्यादा अच्छी आई थी और मैंने फाड़ दी। ओके, तो दैट्स ऐसा इंटरेस्टिंग। क्रेज होता था कि मतलब कोई कहते कि 50 किलोमीटर दूर शूट हो रहा है तो हम चले जाते थे। बहुत ही क्रेजी होते थे मतलब फिल्म्स के लिए, राइट। शूट के लिए। तो बट आई थिंक श्री गंगानगर के आसपास भी तो बहुत, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी क्लोज टू पाकिस्तान बॉर्डर, तो वहां भी तो बहुत शूटिंग्स आपने देखी होगी, या वो कभी याद है कोई ऐसी फिल्म शूट वगैरह एक जो बार वहां पे देखी? गंगानगर के आसपास एक बार ही शूट हुआ था पिंजर का। पिंजर, हाँ। हाँ हाँ हाँ, वो मैं देखने गया विद मनोज था। वाजपेयी एंड हाँ मनोज उर्मिला है। वाजपेयी। और मतलब दूर से बाउंसर्स देखने नहीं दे रहे हैं। मैं दूर से देख रहा हूँ मनोज वाजपेयी के साथ के हाथ में एक ऐसे गिलास है, वो चारपाई पे बैठे हुए हैं और बहुत दूर से ऐसे ग्लिम्सेस ले रहे हैं। उसके बाद मैं मनोज सर से मिला था एक बार बॉम्बे में। तो मैंने उनको बताया कि सर मैंने ऐसा आपका शूट देखा। तो फिर वो अपने किस्से सुना रहे थे कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई गंगानगर में शूट करने में, क्योंकि सब छोटी जगह होता है ना, बहुत एक फैन फॉलोइंग होती है। अभी तो जी जमाना फिर भी थोड़ा चेंज हो गया कि लोग देखने के लिए, फोटोज के लिए, ऑटोग्राफ के लिए, लोगों में इंडिया में एक अलग सी वो है कि जी। पागलपन होता है कि बॉलीवुड को लेकर, फिल्मों को लेकर, मुझे लगता है। करेक्ट करेक्ट, ओके। द नेक्स्ट वन, अब ये स्कूल लाइफ, आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी वहां पे? मतलब व्हाट वाज द स्कूलिंग लाइक? क्या, व्हाट वाज इट लाइक? मतलब आप जैसे तो नहीं थे, मुझे लगता है कि बहुत ही नॉर्मल सी स्कूलिंग लाइफ थी हमारी वहाँ कि मतलब कोई एजुकेशन होती नहीं थी। लड़कों के स्कूल में पढ़े हैं हम। ऐसी कुछ अच्छा। खास स्कूल लाइफ नहीं होती थी। सिर्फ एक ही चीज होती थी, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। और लाइफ में कुछ नहीं होता था बचपन में कि क्रिकेट खेलो क्रिकेट, मतलब यहाँ वहाँ सब जगह क्रिकेट देखो और क्रिकेट खेलो। तो प्लीज आस्क। So tell me something, take a sip. If you have ever enacted a Bollywood film dialogue in school or college, trying to make it your own, मतलब अपना बना के फिल्मी लाइन कोई ऐसी दे दी कि भैया मैं बहुत ही कूल और लग रहा हूँ, बहुत ही स्वैग वाली बात कर दी मैंने, ऐसा कभी किया है? मतलब हिम्मत नहीं थी बंदे की स्टेज पे चढ़ने की। मैं कभी आज तक स्टेज पे चढ़ा नहीं हूँ। मतलब मैंने कोई थिएटर, कोई नाटक, मैं मतलब मेरी जान निकलती थी। मतलब बहुत शाय, बहुत ही इंट्रोवर्ट रहा हूँ। तो मैं कभी स्टेज पे चढ़ा ही नहीं। मतलब मैंने कोई आज तक डायलॉग नहीं बोला। कि नहीं तो जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं उनमें एक बात होती है कि डायलॉग बोलते हैं, मिमिक्री करते हैं। मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैंने सीधा आया और फिल्म बनाना शुरू किया। No, take a sip if you remember your first ever shot in front of the camera and the reaction of the people behind it, if you remember it. बाबर का हम शूट कर रहे थे लखनऊ में। हाँ हाँ। और मनोज तिवारी के साथ मैं शूट कर रहा हम्म। था। जो उसमें थे, जगीरा थे, जो जगीरा
हाँ 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 मनोज तिवारी, उनके साथ मैं शूट कर रहा था बाबरा में। और फर्स्ट सीन था, रोड पर हम हैं, मैं से निकल कर किसी को एक लड़का है जो हमारी गैंग में है, उसको सड़क पे लाके फेंकता हूँ और उस पर बंदूक तान देता हूँ। तो वो सीन मुझे आज तक याद है, मेरी जिंदगी का पहला सीन था वो। और मतलब वो थोड़ा सा सुन हो गए थे मनोज जी। क्यों बाद में वो उन्होंने मुझे बताया कि हर एक्टर की एक साइकोलॉजी होती है कि एक वो अपना जो वॉइस का और उसका एक टोन पकड़ के लाता है, पर जैसे कुछ दूसरा एक्टर रिएक्ट करता है तो उसका चेंज हो जाता है। तो मैंने जैसे किया तो उनका जो दिमाग में सुर था वो चेंज हो गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग था, वो बहुत अच्छा था, उसकी काफी तारीफ हुई थी मुझे लगता। तो वो मेरा कैमरे के सामने फर्स्ट सीन था और मुझे डिसेंट प्यार मिला था लोगों से। अच्छा, कभी ऑडिशंस दिए हैं? ज्यादा हाँ, ऑडिशंस दिए हैं ऑडिशंस लाइफ में? Okay, so take a sip if you had a really funny or a really nasty audition experience. एंड नास्ती। ऑडिशन की बात नहीं, मैं अब दूसरी फनी बात बताता हूँ हाँ हाँ कि अभी फॉलन का हमें शूट करना था, उसकी मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रहा था, एक सीन करने की कोशिश कर रहा था। उस सीन में हमारे एक एसपी साहब हैं, मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, एक एसपी साहब हैं। उनके डायलॉग्स इतने फनी है ना, मैं जब रिहर्स कर रहा था, मैं ज्यादा आपको भी बता नहीं पाऊंगा, मतलब मैं वो जैसे ही जो दूसरा मेरा को एक्टर वो डायलॉग बोलता है ना, मैं हंस हंस के पागल हो जाता है। मतलब मैं वो सीन रिहर्स कर ही नहीं पाया कि वो जो हमारे एसपी साहब है ना, उनके डायलॉग्स इतने फनी हैं। वो फॉलन में मेरा फेवरेट कैरेक्टर। जहाँ तक नास्टी ऑडिशंस की सवाल है, तो बहुत ऑडिशन ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि यार आप प्रिपेयर करके जाते हो। एक एक रोल था जिसके लिए मैंने बहुत कोशिश की थी। दो रोल थे एक्चुअली में। एक तो ये अभिषेक चौबे की अपनी फिल्म थी उड़ता पंजा, इसमें दलजीत ने जो रोल किया है, अच्छा उसके लिए मैं कास्टिंग डायरेक्टर के पीछे पड़ा रहा। हनी है कास्टिंग डायरेक्टर, वो मेरे दोस्त थे। तो मैं कॉस्ट्यूम मैं सब अपने लेवल पे मैंने अरेंज किया। वो कह रहे थे कि करते हैं और मैं उनके पीछे पड़ा रहा। इंडियन उनको मेरा ऑडिशन लेना पड़ा। फिल्म मुझे नहीं मिली, पर वो रोल मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मेरे दिल के बहुत करीब था। तो वो मुझे मिला नहीं, मुझे बहुत अफसोस है। वो मेरा फेवरेट रोल था जो मुझे मिला नहीं। अच्छा okay, that's a very interesting thing. I mean, I never knew that you auditioned for Udta Punjab, but that's nice. हाँ, So मैं ये मतलब करीना के साथ मैं आप पीछे पड़ काम के करते मैंने हैं, ये भी एक कमर्शियल फिल्म होती है आपके हाँ नाम। Okay, next one. Take a sip if you've ever been starstruck on your own shoot set. तलवार का शूट और इरफान साहब आपके सामने, आपको लगता है कि वो क्या आदमी है यार, ये क्या इंसान है। मैं एक बार उनसे मिला था पहले लाइफ में, मतलब ये बहुत ही इवॉल्व इंसान रहे। मैंने उनसे पूछा कि सर एक्टिंग के बारे में कुछ बताओ, उन्होंने कहा सो हम सब खोज ही रहे हैं। तो मतलब वो जो उनकी बात थी ना, मुझे आज तक याद है। फिर जब मैं उनसे शूट पे मिला, तो मतलब एक लेजेंड है ना, कि आपको लगता है कि आप इरफान खान के मतलब मैं लकी रहा हूँ कि मुझे इरफान साहब के साथ काम करने का मौका मिला। तो उनके साथ जब मैंने शूट किया, तो मैं हमेशा सेट पे ऐसे हो जाता कि क्या इंसान है यार। Okay, that's nice actually, and it's a wonderful film that you've been part of. Okay, next one. Take a sip if you have ended up laughing during an intense sequence that you were supposed to film. पक्का महारानी, जो मुझे गोली लगती है, हाँ हमारे पास टाइम कम था, हमारे हाँ पास 2 घंटे थे 4 से 6 के बीच में, और मुझे गोली लगती है। और हुमा जो कैरेक्टर में आई और हुमा जो रोई और मुझे जो हंसी आई, मुझे लगा कि वो इतनी भारतीय नारी, मतलब हुमा ने रो रो कर बाल्टियां भर दी और मैं हंसू सीन में, क्योंकि मैं कैमरे पे हूं नहीं, मेरा You're बैक not दिख on रहा yeah. है। हाँ मैं हंस रहा हूँ, मुझे मतलब मैं चाह नहीं रहा था, पर मुझे हंसी इतनी पता नहीं क्यों आ गई। मतलब हुमा ने जो एक्टिंग की ना, ऐसे मतलब बाल्टियां भर दी उसने, इतनी अच्छी एक्टिंग की, तो मुझे हंसी आए। वो सीन जैसे खत्म हुआ, उसने मेरी जो पिटाई करना शुरू की, पिटाई तुम्हें शर्म नहीं आती कि मेरा इतना इंटेंस सीन है, मैं रोने वाली हूँ और तुम दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हो। तो ये अभी रिसेंटली महारानी में हुआ है मेरे साथ। I'm sure उनको कैमरे पे दिखना था and she was supposed to cry और आप हंस रहे हो, बताओ यार। मैं हंस रहा हूँ, और मतलब एक्टर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है ना कि सामने वाला कोई एक्टर मरने की एक्टिंग नहीं कर रहा बल्कि हंस रहा है, और मतलब अनप्रोफेशनल है। पर
मतलब यू कांट हेल्प इट, कई बार आपको आ हाँ। जाती है हंसी। ओके आपकी लहजे जिसकी बात आप कर रहे थे उसकी भी बहुत तारीफ हुई, जितने सही तरीके से आपने पकड़ा है महारानी में। टेक अ सिप, अगर आप इस इंटरव्यू को सम अप कर सकते हैं इन ट्रू भीमा भारती अंदाज। देखिए गृहा, हमको आपका इंटरव्यू करने का अंदाज जो है ना बहुत ही पसंद आया है। आप काफी अच्छा इंटरव्यू लेती हैं। आप एक बार आइए गंगानगर और हमारा इंटरव्यू वहां लीजिए। फॉर श्योर जरूर, हम जरूर आएंगे। इफ दैट्स एन इनविटेशन आई एम कमिंग, सो हम प्लीज कम, यू विल एंजॉय। बहुत मस्त लैंडस्केप है, मतलब पाकिस्तान हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, पंजाब हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। यू विल Very nice. हैव अ लॉट ऑफ फन। अच्छा बिफोर मैं आपको जाने दूं, एनी फेवरेट डायलॉग बट यू हैव टू से इट इन मारवाड़ी। कोई भी फेवरेट डायलॉग जिसको आप मारवाड़ी में कहें। जेल का ताला टूटेगा, भीमा बाबू छूटेगा। Very nice. Right. All right, Som. Thank you so much for doing this. I loved talking to you. बहुत सारी कहानियां आपके पास हैं और जिस तरह के रोल्स और कैरेक्टर्स और फिल्म्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, that's really really lovely. Keep doing the good work and all the best for all your future projects and congratulations for Maharani. थैंक यू भैया।